आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे जी, विज्ञान भारती के संगठन मंत्री श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, उनके सहयोगी डॉक्टर सुधीर भदौरिया जी, IISF के इस 2020 के कार्यक्रम का संयोजिका के रूप में आयोजन में सहयोग कर रही डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी, आज के इस हमारे मेगा एक्सपो कार्यक्रम के संचालन के साथ जुड़े हुए जो वर्षों से इस काम को देख रहे हैं, ऐसे हमारे नरेंद्र शर्मा जी, बहुत बड़ी संख्या में हमारे विज्ञान मंत्रालय के, हमारे DRDO के, हमारे इसी प्रकार से जो दूसरे हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आइसर्स हैं, और जितने भी विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी विज्ञान से जुड़े हुए मंत्रालय, दूसरे भी जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे HRD से जुड़े हुए हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे दर्शक हैं, साइंस प्रेमी हैं, जो हमेशा लाखों की तादाद में पिछले वर्षों में एक्सपो को विज़िट करते रहे हैं, वो भारत में और दुनिया के अंदर आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और जैसा कि अभी बताया गया है कि पहली बार ये एक्सपो 24 घंटा खुलेगा, यानी देश में, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी जिस समय भी उसका मन होगा, जिस समय भी उसके पास समय की उपलब्धता होगी, उस समय वो कहीं दूर ना जाकर अपने ही घर में लिंक को इस्तेमाल करके अपने टेलीफोन के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर कहीं पर भी वो पूरे एक्सपो को विज़िट कर सकता है और जितनी देर चाहे विज़िट कर सकता है। कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई समय का प्रेशर नहीं है, और जिस समय उपलब्ध हो, जब फुर्सत के साथ हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि मैं जब स्मरण करता हूँ पिछले 5 हमारे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स का, तो ध्यान में आता है कि एक एक स्टॉल इतना महत्वपूर्ण होता था कि हमको तो इनॉग्रेशन करने के लिए फीता कटवा कर और फिर चारों तरफ इतनी तेज़ी से घुमाते थे, हमको लगता था ये इसको घुमाने का हमारे को तो पर्सनली कुछ लाभ नहीं हो रहा। हमें तो लाभ तब होगा जब हम एक एक स्टॉल पर जाकर खड़े हों, एक एक स्टॉल को गहराई से समझें, और एक एक स्टॉल पर जितनी बातें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ज्ञानवर्धन हो। लेकिन वो सारे जो समय के प्रेशर्स होते थे, उसके कारण ये कभी भी होता नहीं था। लेकिन इस बार की ये विशेषता है कि मैं भी चाहूँ तो जब भी मर्ज़ी रात को आराम से जो है 4 घंटा बैठ के जो है इसको पूरा विज़िट कर सकता हूँ, और सारे दुनिया में कोई भी विज़िट कर सकता है। और पहली बार लोग गहराई से समझ सकते हैं कि जो आज साइंस के पैरामीटर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मानक जिनके अनुसार विज्ञान ने भारत में बहुत असाधारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति की है, वो सारी चीज़ों के अनुरूप क्या हमारी जो विशेषता है उसको हम देख सकते हैं। फिज़िकली नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा तरीका है, हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है वर्चुअल तरीके से वो सारी चीज़ों को विज़िट कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए इस बार का एक तरह से अचीवमेंट है कि शायद
इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोग बड़ी संख्या के अंदर जो है बिना घर से बाहर निकले, बिना सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का कंजेशन किए, बिना अपने आप को कोविड के किसी भी खतरे के साथ जोड़े, और वो पूरी सेफ्टी के साथ अपने घर में या अपने दफ्तर में अपनी टेबल पर कुर्सी पर बैठकर और वहाँ से सारी चीज़ों को देख पाएंगे। ये हमारे जितने भी अभी तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुए हैं उनका ये हमेशा पहला कार्यक्रम होता था, और इस बार भी जो है ये हमारा पहला कार्यक्रम है। यद्यपि औपचारिक तौर पर शाम को हमारे प्रधानमंत्री जी 4:30 बजे हमारे इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन करेंगे, लेकिन हमेशा इस एक्सपो को जनता के लाभ के लिए थोड़ा पहले उसको खोल दिया जाता है ताकि जो है लोग उसके अंदर जाकर उसको विज़िट करना शुरू कर दें। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेने वाले यंग साइंटिस्ट के लिए, हमारे देश के ऐसे हमारे मैथमेटिशियन जिन्होंने कि सारे दुनिया के अंदर जो है भारत का नाम रोशन किया, सारी दुनिया उनको जो है बड़े इज़्ज़त के साथ स्मरण करती है। ऐसे रामानुजन साहब का जो है आज जयंती है, और ऐसे ही कारण से आज का ये दिन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को शुरुआत करने के लिए चुना गया। और अगले 4 दिन तक एक के बाद एक इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, 3 दर्जन से ज़्यादा यानी करीब 3.5 दर्जन एक्टिविटीज़, 41 प्रकार की एक्टिविटीज़, जिसमें हम समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे। हमारे वैज्ञानिकों के अंदर हर स्तर का वैज्ञानिक, यानी जो स्कूल में पढ़ रहा है और आगे भविष्य में वैज्ञानिक बन सकता है, जो वैज्ञानिक के तौर पर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो डॉक्टरेट कर रहा है, जो पोस्ट डॉक्टरेट है, जो यंग वैज्ञानिक हो गया है, जो बहुत एक्सपीरियंस वैज्ञानिक हो गया है, जो देश में है, जो दुनिया में है, जो इनोवेटर बन गया है, जो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर गया है, जिसने टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है। और खाली यही नहीं, दूर दराज के गांव में, आदिवासी क्षेत्र में, सब स्थानों पर जो हमारे बच्चे हैं जो कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, वो बच्चे हमारे इस कार्यक्रम के साथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जुड़ेंगे, जिन्होंने हर वर्ष हमको अपनी प्रतिभा के आधार पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर हमारा IISF का और भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो इतनी प्रकार की एक्टिविटीज़ अगले कुछ दिनों में होने वाली हैं। विदेशों के मंत्री इसके साथ जुड़ने वाले हैं, भारत सरकार के मंत्री इसके साथ जुड़ने वाले हैं, देश भर की सरकारों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इस काम के साथ जुड़ने वाले हैं। और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो कुछ भी संभव हो सकता है रूरल इंडिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आज की जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, कोई क्लीन एयर के बारे में है, कोई स्वच्छ जल की उपलब्धता के बारे में है, और कितने प्रकार के, यानी विज्ञान की हमारी जो ऐतिहासिकता है, जो हमारी एंशंट जो विजडम है जिसने सारे दुनिया को गाइड किया है। विज्ञान का कोई म्यूज़िक के साथ संबंध है, तो विज्ञान का कोई आर्टिसंस के साथ संबंध है। कितनी तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक और बहुत ही आनंद का समय है। सभी IISF के ऑर्गेनाइज़र्स को, विज्ञान भारती को मैं इस समय पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी हमें आज आशीर्वाद देंगे, और जब समापन कार्यक्रम होगा तो देश के उपराष्ट्रपति जी हमारे को इस कार्यक्रम के अंदर आशीर्वाद देने वाले हैं। और वो जो समापन का कार्यक्रम है उसका दिन तो और भी ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है भारतवासियों के लिए, क्योंकि अटल जी को तो सबने अभी कुछ समय पहले तक बहुत नज़दीक से देखा है। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और जिन्होंने विज्ञान को इतना महत्व दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कहा, और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके साथ जय अनुसंधान भी जोड़ दिया है।
तो मैं हृदय से बहुत बधाई देता हूँ सभी अपने IISF 2020 के साथियों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आज साइंस का और इंडस्ट्री का जो दोनों के मिले जुले कंट्रीब्यूशन के साथ जो ये एक्सपो अभी शुरुआत होगा जिसका, इसको लाखों की तादाद में लोग विज़िट करेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में तो हमारे फिज़िकल वाले को लोग विज़िट करते थे, तो वर्चुअल में तो शायद और ज़्यादा आसान है। अगर हम ठीक प्रकार से देशवासियों को ये संदेश पहुंचा पाए कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है, इसमें वर्चुअली जो है कोई भी रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकता है, विज़िट कर सकता है, खाली एक्सपो को ही नहीं बहुत सारे कार्यक्रमों में वो जुड़ सकता है, वो बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी, लेबॉर्ट्रीज़ की भी विज़िट्स अपने घर में बैठ के कर सकता है। तो फिर ये शायद हमारा इवेंट वास्तव में ऐतिहासिक बन सकता है। उसी भाव से अगले 4 दिन सभी लोगों को इसके अंदर जुटना चाहिए। खाली इवेंट हमने कर लिया, इवेंट हो गया या हर एक कार्यक्रम हो गया, लेकिन वो कार्यक्रम की सफलता वो जज होनी चाहिए उसमें कितने लोगों की भागीदारी हुई है। हर एक कार्यक्रम का एक डिटेल्ड ऑडिटिंग होना चाहिए और साइंटिफिक ऑडिटिंग होना चाहिए कि कितने लोग उसके साथ जुड़े और वो किस पैमाने पर उसकी सफलता अर्जित हुई, ताकि आने वाले भविष्य के लिए और बेहतर प्लानिंग करने में हमारी एक प्रकार से सोच कामयाब हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस एक्सपो की शुरुआत की घोषणा भी करता हूं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं।